नागरानी, आज तक आप अमृता के प्रेम में कैद थी, आज उसके क्रोध और उसकी घृणा में कैद है। अभी भी समय है नागरानी, सचेत हो जाइए, सचेत हो जाइए। धन्यवाद नाते। नागरानी, हम सभी आपका सम्मान करते हैं, किंतु आप उसका निरंतर लाभ उठा रही हैं। आपने नागमणि को गलत हाथों में सौंप कैसे दिया? नहीं नागदे, अमृता की जान बचाने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। नागरानी, आप उसकी रक्षा कर रही हैं जिसे नागलोक से कोई सरोकार नहीं, और ना ही नागलोक की सुरक्षा से। आपने उसके लिए मणि को दांव पर लगा दिया। आप जानती है ना कि उस मणि की सहायता से नागलोक को गुलाम बनाया जा सकता है, और हम सबका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है, खतरे में पड़ सकता है, और हम सबका मणि सुरक्षित है। आप सभी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आज तो शिव जी की कृपा से हम मणि बचा लाए हैं, परंतु यदि आप लोगों ने पुनः इसे खो दिया तो फिर मणि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मणि की रक्षा ठीक से नहीं करके आप शिव जी को क्रोधित कर रहे हैं। आगे से सतर्क रहिएगा। बहुत हो गया नागरानी, बहुत हो गया नागरानी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। आज से ठीक 7 दिनों के बाद पूर्णिमा के दिन हम नागमणि के असली अधिकारी का नाम घोषित करेंगे, घोषित करेंगे। नहीं नागदेव, नागदेव ऐसा मत कीजिए, हम अमृता को वापस ले आएंगे। सदियों से जो हक हमारे परिवार के पास है, उसे तुम्हारी नादानी की वजह से हम खोने नहीं देंगे अमृता, नहीं खोने देंगे। अरे बेटा, आप क्यों दूध ले आई? हमारे यहाँ बच्चियों से काम करवाने की प्रथा नहीं है। तो क्या हुआ? एक तो आप बच्ची हैं, ऊपर से मेहमान, पाप चढ़ाएंगे क्या हमारे सर पर? यही तो मुश्किल है कि आप हमें अपने परिवार का सदस्य ही नहीं मानती हैं, वरना आप ऐसा कभी नहीं सोचती। अरे नहीं नहीं, परिवार के बाकी लोग हमें जितने प्यारे हैं ना, उतने आप भी हैं। तो फिर दादी सास से कहिए ना कि वो हमें अपना काम करने से नहीं रोके। अच्छा बाबा, नहीं रोकेंगे दादी साहब। ये हुई ना बात। कितनी प्यारी बच्ची है। कुछ ही दिनों में ऐसा लगने लगा है कि बिल्कुल अपनी सी है। ऐसे लगता है इसके साथ कोई पुराना रिश्ता है। अरे बस बस, बहुत बातें हो गई, अब आप आराम कीजिए, हम लाइट ऑफ कर देते हैं। आखिर उस नागिन ने हमें क्यों डसा? क्या दुश्मनी होगी हमसे? क्या कारण होगा? हमासा ठीक है ना? ऐसे कैसे हो सकता है? कमरे में सोने और हॉस्पिटल में होश आने के बीच हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? क्यों याद नहीं आ रहा है?
मैंने सुना है आपको किसी सांप ने काटा था। आप ठीक तो है ना? हाँ, लेकिन आप सब ठीक है। बहन जी, यदि आप चाहें तो हम आपको एक ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे आपको कभी कोई सांप नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो और यदि आप जानना चाहें कि वो सांप कौन है तो हमसे कहिएगा, हम आपकी मदद कर सकते हैं। मासी साहब, आपको अर्जुन बुला रहे हैं। अनामिका, थोड़ी देर में जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको इसी वक्त बुलाया है, कुछ जरूरी बात करनी है। बहन जी, शायद अर्जुन को कोई जरूरी काम होगा, आप जाइए। अपना ख्याल रखिएगा, हम चलते हैं। दादी साहब, आप भी आराम कर लीजिए, हम चलते हैं। ठीक है बेटा। कौन था वो जिसने इतनी जोर से दरवाजा बंद किया? अब बस भी कीजिए, आपकी हरकतें अब हमारे बर्दाश्त के बाहर है। एक और हरकत आपने की और हम आपसे वादा करते हैं, जिंदगी भर के लिए आपके साथ संबंध हम खत्म कर देंगे। आप समझ रही हैं अमृता, नागदेव ने फैसला ले लिया है कि वो अगले हफ्ते नागमणि का उत्तराधिकारी किसी और को बना देंगे और हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब हम आपको रोकें, हम आपको रोकें। हमारी मर्जी के खिलाफ अगर आपने हमसे एक और गलत काम करवाया है, हम अपनी जान दे देंगे, जान दे देंगे। हम आपको वचन देते हैं। अमृता तुम